जब भयंकर बर्फीला तूफान आने ही वाला था, क्रू जल्दी जल्दी ईंधन और गर्म रहने का सामान लेकर वापस लौट रहा था। उसे नहीं पता था कि तूफान आने से पहले वो अपने फार्म तक पहुंच पाएगा या नहीं। तभी जब उसने सोचा कि पहले कहीं छिपने की जगह ढूंढ लेनी चाहिए, सड़क किनारे उसे एक छोटा सा लकड़ी का घर दिख गया। उसे समझ नहीं आया कि साइबेरिया के सुनसान मैदानों के बीच ये झोपड़ी कैसे हो सकती है, लेकिन उस वक्त सबसे जरूरी था कि वो पहले अपनी जान बचाए। उसने तय किया कि तूफान रुकने तक यहीं रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। अगर तुम उसकी जगह होते और 3 दिन इस बर्फीले तूफान में फंसे रहते तो सिर्फ 3 सामान ले जा सकते। तुम क्या चुनते? सोचकर बताना किसकी तैयारी सबसे मजबूत है। बाहर का तापमान लगभग -17 डिग्री था। झोपड़ी काफी समय से खाली लग रही थी। क्रू ने सबसे पहले अंदर की गंदगी साफ की, फिर उसने चिमनी को जांचा और उसे जलाने की कोशिश की। पत्थर की बनी ये भट्टी अगर सही तरह धुआं बाहर निकाल दे तो सुरक्षित रहती है। उसने लकड़ियां अंदर रखी और आग जलाई। किस्मत से धुआं अंदर नहीं भरा। उसे लगा सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बाकी सामान अंदर लाने लगा, अचानक चिमनी में गड़बड़ हो गई। उसे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। शाम होने वाली थी, बिना आग के गुजारा नहीं हो सकता था। उसने अपने साथ लाए हीटिंग उपकरण में थोड़ा बदलाव किया और दोबारा आग जलाई। इस बार उसने दुआ की कि अब कोई समस्या न आए। रात जल्दी उतर आई। तापमान लगातार गिर रहा था। साइबेरिया की रातों में पारा -50 तक जा सकता है। झोपड़ी अच्छी तरह बंद थी। अगर आग जलती रही तो अंदर गर्मी बनी रहेगी। अब उसे सोने की जगह बनानी थी। अंदर का फर्नीचर इस्तेमाल लायक नहीं था, लेकिन खुले में रहने का अनुभव होने के कारण उसने कुछ चौड़ी तख्तों से एक साधारण बिस्तर बना लिया। जब पत्थर की भट्टी की ईंटें गर्म हो जाती हैं तो वे देर तक गर्मी देती हैं। उसने बिस्तर पर अपना मोटा कंबल बिछाया, पास में मेज रखी, तेल का दिया जलाया। बाहर हवा की आवाज सुनकर ही ठंड का अंदाजा लगाया जा सकता था। अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने पानी का बर्तन आग पर रखा और रात का खाना बनाने लगा। उसने मकई के दाने पानी में डालकर पकाने रखे। दिखने में साधारण भोजन था, लेकिन जब उसने उसमें अपना स्मोक्ड मीट मिलाया तो वही साधारण खाना उस वक्त का सबसे शानदार भोजन बन गया। बाहर तूफान पूरी तरह शुरू हो चुका था। तापमान और गिर रहा था, लेकिन सही फैसला लेने की वजह से वो अब सुरक्षित झोपड़ी में बैठा गर्म खाना खा रहा था। गर्म भोजन का हर निवाला उसके शरीर और मन को सुकून दे रहा था। उसने सोचा अगर वो बाहर फंस गया होता तो शायद ये रात काट पाना मुश्किल हो जाता। अब झोपड़ी अच्छी तरह गर्म हो चुकी थी। वो लेट गया। बाहर तेज बर्फीला तूफान चल रहा था, लेकिन अंदर सुकून था। उसने उम्मीद की कि सुबह तक तूफान थम जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आधे दिन में वो अपने फार्म तक पहुंच सकता है।